मन्नू भंडारी की एक कहानी है, एक प्लेट सैलाब। इस कहानी में एक दरवाज़ा है जो दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को बांटता है। तो आज चलिए उसी दरवाजे के पार झांकते हैं और समझते हैं कि ये कहानी उन दीवारों के बारे में क्या कहती है जो हम सब अपनी जिंदगियों में खड़ी करते हैं। कहानी शुरू होते ही एकदम साफ कर देती है कि यहाँ दो अलग ही दुनियाएं हैं। एक तरफ बाहर की दुनिया, दिल्ली की मई की शाम, आग उगलती हवा, पसीने की गंध, लोगों का सैलाब, एक सच्ची अनफिल्टर्ड हकीकत। और दरवाजे के उस पार एक अलग ही जन्नत, एयर कंडीशन्ड, खुशबुओं से महकता हुआ एलीट गे लॉर्ड रेस्टोरेंट। तो चलिए इस बबल के अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ कौन लोग हैं। कहानी हमें एक एक करके यहाँ के बाशिंदों से मिलवाती है और ये साफ दिखता है कि हर कोई जैसे एक परफॉर्मेंस दे रहा है। सबसे पहले नजर जाती है स्टेज पर गा रही सिंगर पर। और लेखिका क्या खूब लिखती हैं कि उसकी मुस्कान और आंखों की चमक का दिल से कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, मतलब उसका एहसास बिल्कुल उस एयर कंडीशनिंग जैसा ही बनावटी है जो उस कमरे को ठंडा कर रही है। इसके बाद हमारा ध्यान एक यंग कपल पर जाता है। वो आज के ज़माने के अलगाव या अकेलेपन का एक जीता जागता नमूना है। लड़का कुछ सीरियस बात करना चाहता है, पर लड़की वो हर बात को ऐसे टाल देती है मानो गंभीर होना कोई बुढ़ापे की निशानी हो। और बस इसी तरह उनके बीच एक न दिखने वाली दीवार खड़ी हो जाती है। और इस दूरी को दिखाने के लिए कहानी में एक बहुत ही जबरदस्त प्रतीक का इस्तेमाल हुआ है। पास की टेबल पर एक प्लास्टिक का रिजर्व्ड साइन रखा है, और ये रिजर्व्ड का साइन सिर्फ उस टेबल के लिए नहीं है, ये उनके रिश्ते के लिए है। उनके बीच जो इमोशनल स्पेस है वो भी अब रिजर्व्ड हो चुका है। लेकिन ये दिखावा, ये परफॉर्मेंस सिर्फ इस कपल तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इस रेस्टोरेंट में बैठा हर शख्स एक नकाब पहने हुए है, अपने स्टेटस का, अपनी पहचान का। एक ऐसा नकाब जिसे बड़ी मेहनत से बनाया गया है, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। जैसे कि एक बिजनेसमैन है, खादी के कपड़े पहने हुए हैं और उनसे कोई उनका एम्प्लॉय मदद मांगने आया है, तो वो जोर जोर से अपनी कुर्बानियों के किस्से सुना रहे हैं कि कैसे उन्होंने गांधी जी के कहने पर देश की सेवा के लिए अपने बिजनेस को लात मार दी थी। तो यहाँ क्या हो रहा है? देशभक्ति कोई एहसास नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस है, एक स्टेटस सिंबल है। वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी अथॉरिटी, अपना दबदबा जमाने के लिए। और इस पर्दे के पीछे वो अपनी बेइंतहा दौलत के मजे ले रहे हैं। और बातों बातों में ये भी बता देते हैं कि इंग्लैंड में उनके लिए हर हफ्ते यहाँ से ताज़ा पान भेजा जाता था। अच्छा, पास की ही एक टेबल पर कॉलेज की कुछ लड़कियां बैठी हैं। उनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। उनकी बातों से एक अलग ही तरह का खोखलापन झलकता है। उनकी चिंताएं क्या हैं कि छुट्टियों में बोर हो रहे हैं, हफ्ते में 2 फिल्में देखना मस्ट है, उनके कुत्ते का बाप किसी प्रिंस का एल्सेशियन था, किचन से उन्हें एलर्जी है, और हिंदी नॉवेल्स वो तो पढ़े ही नहीं जाते। मतलब बाहर की दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं। तो ये जो इतना कंट्रोल्ड किया हुआ शांत सभ्य माहौल है रेस्टोरेंट का, ये जो बुलबुला बनाया गया है, अब बस टूटने ही वाला है। और फिर अचानक बाहर और अंदर के दरवाजे एक साथ खुलते हैं, और जो दीवार थी इन दो दुनियाओं के बीच, वो टूट जाती है। और इसे तोड़ने वाला कोई एक इंसान नहीं, बल्कि एक कुदरती ताकत है। शोर मचाते हंसते खेलते बच्चों का एक तूफान, एक सैलाब अंदर घुस आता है। अपने साथ रंग बिरंगे गुब्बारे, कारपेट वाली सीढ़ियों पर पैरों की धमाधम और नर्सरी राइम्स का शोर लिए हुए हॉल की वो बनावटी शांति एक पल में चकनाचूर हो जाती है। कहानी का ये एक वाक्य सब कुछ कह देता है, जैसे हॉल में चल रही फिल्म अचानक से टूट गई हो। फिल्म यानी वो परफॉर्मेंस जो सब लोग कर रहे थे, अचानक रुक जाती है। वहां बैठे लोग बिल्कुल स्टैचू बन जाते हैं, और जिंदगी में पहली बार वो किसी असली अनफिल्टर्ड चीज के दर्शक बने हैं, न कि किसी नाटक के। तो आखिर इसका मतलब क्या है? ये जो अचानक सैलाब आया, ये इतना अहम क्यों है? इससे क्या समझना चाहिए? देखिए, ये जो सैलाब है, ये सिर्फ कुछ बच्चों का झुंड नहीं है। नहीं, ये प्रतीक है उस असलियत का, उस ऑथेंटिसिटी का, उस बेगाम जिंदा दिल एनर्जी का, जिसे ये अमीर लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, दूर रखना चाहते हैं। और ये कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट है। एक ही झटके में उन लोगों के जीवन का खोखलापन सामने आ जाता है। ये दिखा देता है कि उन्होंने अपने आसपास जो दीवारें बनाई हैं, वो कितनी कागजी हैं, कितनी नाजुक हैं। और आखिर में कहानी एक सवाल छोड़ जाती है
एक ऐसा सवाल जो कई दशक पहले लिखा गया था, पर आज भी उतना ही मौजूद है। सवाल ये है कि आज हमने अपनी दीवारों के अंदर किस सैलाब को रोक रखा है? जिंदगी के कौन से जरूरी हिस्से हैं जिन्हें हम अपने बुलबुले के बाहर ही बंद कर रहे हैं?